बोल भी दी तो जीवन भर कौमा में रहेगी। अब जो उसकी नानी थी बड़ा जोर जोर से चिल्लाती थी रो रो करके, आईसीयू में सदर अस्पताल में आज से 25 साल पहले भर्ती थी। अब जोर जोर से चिल्ला कर रोती कहती थी हुजूर सरकार मालिक मथुरा वाले बाबा बचाइए। अब जो बाजू की जो पेशेंट और दूसरी कोई भर्ती थी तो वह बार बार कहती थी, इतना जोर जोर से चिल्ला के हंगामा मचा के स्वामी जी को याद करना ठीक नहीं है। अगर तुमको याद ही करना है तो मन ही मन अंदर ही अंदर करो। क्या मथुरा के बाबा चल के आ जाएंगे बचाने के लिए? संजोग से स्वामी जी 2 दिन पहले आजमगढ़ से मथुरा गए थे। एक आजमगढ़ का आदमी, जैसे अभी आपके यहाँ नागपुर में है, नागपुर से आपके बीच यहाँ आए और 2-4 दिन बाद फिर आप मिलो तो आप अगर अभी आपका नाम नहीं जान रहे लेकिन कल बंबई में मिलेंगे तो आप जरूर पूछोगे कि वही बहन जी तो नहीं है। ऐसे ही प्रेमियों, आजमगढ़ का एक सत्संगी मथुरा दरबार में स्वामी जी दर्शन करने 2 दिन बाद गया था। स्वामी जी ने पूछा है बच्चू फलाना नाम के आदमी जानते हो, उनके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? तो कहा सरकार अभी तुम गांव से मिल के उस आदमी से मिल के आ रहा हूँ, सब ठीक है, उनके नाती पोते घर पे आए सब मगन सब अच्छा। बोले कुछ ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी तैयार करो, मैं आजमगढ़ जाना चाहता हूँ। स्वामी जी तुरंत मथुरा आश्रम से निकले, 2 दिन पहले गए, 2 दिन बाद फिर आजमगढ़ आए। जब आजमगढ़ आए तो ऐसे चौराहे पर, जैसे घाटेगढ़ के सामने देख लीजिए चौराहा, ऐसे चौराहे पर जहाँ सत्संग हो रहा ऐसे चौराहे पर गाड़ी खड़ा कर दिए। मालिक स्वामी जी हम लोग कहते हैं गुरु महाराज की हाथ बड़ी लंबी है दया की। स्वामी जी ने एक ऐसे नवयुवक से, जैसे अभी हम लोग बाजू के गांव में गए, कौन गणेशपुरी, अब गणेशपुरी में लाल बहादुर अंकल हम लोग आप सब लोग नाम पता लिख रहे थे। ऐसे ही प्रेमियों एक नवयुवक था वहाँ। स्वामी जी को गाड़ी के अंदर देखे, दौड़ के गया देखने कहीं गुरु महाराज की वही गाड़ी नहीं, वही स्वामी जी तो नहीं है। स्वामी ने पूछा है बच्चों यहाँ सत्संग कहाँ होता है जानते हो? तो जैसे कोई घाटे घर में कोई आए अजनबी आदमी जो यहाँ का आजू बाजू का वो बता देगा कि यहाँ सत्संग होता। ऐसे ही कहा कि सरकार ये बगल में एक अध्यक्ष है यहाँ के जय गुरुदेव संगत के, इनके घर पे सत्संग होता। स्वामी जी कहे चलो मुझे ले चलो वहाँ। जब गए वहाँ तो उनके छत के ऊपर सत्संग होता था। जैसे आज हम आप बैठे हैं ऐसे ही पूरी संगतों को खबर गई। पूरी संगत जब आजमगढ़ अध्यक्ष जी के घर पर पहुँचती है तो स्वामी जी कैसे कुर्सी लगी थी, स्वामी जी कोई सत्संग नहीं सुना है, कुछ नहीं पूछे। बोले एक बात बताओ संगत का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जैसे ही बोले अध्यक्ष सरकार खड़े हुए, महाराज सरकार हुजूर मालिक जय गुरुदेव, अपने भाषा में उन्होंने स्वामी जी नमस्कार किया। स्वामी जी कहा बच्चों एक बात बताओ फलाने नाम के गुरु भाई को जानते हो? कहे सरकार इतनी बड़ी संगतों में किसी का नाम लेके याद कर पाना बड़ी मुश्किल है साहब। सरकार स्वामी कहे लानत है। गुरु महाराज बड़े गुस्से में कहे लानत है ऐसे गुरु भाई कहलाने पे, लानत है ऐसे अध्यक्ष होने पे। मैं अंकल माफ करिएगा, मैं आप लोगों को किसी को नहीं कह रही हूँ, कोई तहसील के, कोई जिले के, कोई और भी कहीं के, जहाँ कहीं भी हम भी कहीं के हैं, लेकिन किसी की व्यक्तिगत की बात नहीं हो रही है। कहने का भाव, सुनाने का मतलब आज गुरु आज से ज्यादा दिन की बात नहीं है। हम सब देखो हमारे पुजारी भैया, मीराबाई, अपने अर्जुन, अपने जितने भी इतिहास को सभी लोग अपने तरीके से हमारे आपके बीच भक्ति दृढ़ करने के लिए ही रखते हैं। लेकिन गुरु महाराज का एक ऐसा दौर था, अगर मथुरा आश्रम से सतीश जी, तिवारी जी, मिश्रा साहब, तमाम जितने कोई मामूली से भी नामी गिरामी नहीं, अगर कोई आ जाते तो हम लोग अभी बम्बई स्टेशन पर होते, उनका थैला झोला पकड़ने के लिए होते थे कि नहीं। लेकिन आज अगर कोई हमारे आपके बीच आ जाए, निमंत्रण चिट्ठी पत्री फोन करते रहो, फिर भी वो इंटरेस्ट, वो हमारे आपके बीच प्रेम नहीं है। प्रेमियों, जब स्वामी जी वहाँ सत्संग में कहे आजमगढ़ में, तो मालूम स्वामी जी ने कोई सत्संग नहीं सुनाया, कुर्सी ऐसे छोड़े और नीचे उतरे सीढ़ी से दंदनाते हुए अपनी फिएट को लेकर के, जहाँ बच्ची आईसीयू में भर्ती थी सदर अस्पताल में, वहां पहुंचे। गए तो देखो स्वामी किसी से रास्ता नहीं पूछ रहे, पूरे आजमगढ़ की संगत उनके पीछे पीछे गए। तो जो लड़की की नानी थी बच्ची के शरीर पर मुंडी रख करके रो रो करके सो गई थी। स्वामी जी जाते बराबर बच्ची से पूछने लगे, बच्ची उठ चलो, बच्ची उठ बैठो, उठ के बैठ गई लड़की। 206 हड्डी में 206 टूटी हुई हड्डी, बच्ची उठ के बैठ गई। प्रेमियों, जैसे ही बैठी स्वामी जी ने पूछा बच्ची ये बताओ ये कितना? लड़की कही एक, कहा ये कितना? 2, 3, 4 अपनी उंगलियों को दिखाते गए, पूछते गए, लड़की बोलती गई। तब तक मैं आईसीयू का डॉक्टर दौड़ करके आ। अब बताइए, जब डॉक्टर चेकअप किया है, मालूम है उसको कि बच्ची की ऐसी हालत है और किसी
इंसान के, अब मनुष्य चोला में ही तो थे स्वामी जी, इंसान के आने डॉक्टर तो यही इंसान समझेगा। स्वामी जी को आकर के गुरु महाराज की कलाई को ऐसे जोर से पकड़ लिया। स्वामी जी हंसते हंसते अपने कलाई को छुड़ाते कहते, बच्चा आप अपनी सीटी स्कैन MRI आपके जितने तमाम एक्सरे की मशीन है, इस बच्चे का फिर से टेस्ट किया जाए। स्वामी जी अपने पूरे हाथ से पूरे शरीर को ऐसे बच्ची को सहलाने लगे, हंसने लगे। सहलाते सहलाते स्वामी जी ने केवल अपने हाथ को बच्ची के कमर में नहीं लगाया था। प्रेमियों, आज भी संगत इस बात को जानती है। आप संगत के पुराने लोग बाल मुकुंद तिवारी जी, श्रीवास्तव जी और भी जितने हैं लोगों को जानते होंगे, लेकिन लोगों ने किस प्रकार से मेहनत किया है। बाल मुकुंद तिवारी जी के आश्रम पर संगत में जब गुरु महाराज गए थे, उनका यह इतिहास उनकी माँ जानते लोगों को। स्वामी जी ने जब मनोज श्रीवास्तव जी को नामदान दिया, जब तारा बहन को गुरु महाराज ने नामदान दिया, आपको शायद नहीं मालूम होगा, जब मनोज श्रीवास्तव के घर पर स्वामी जी गए तो जानते हैं उनकी माँ पहले, अभी भी हम लोग यूपी में जाते हैं तो वहाँ का घूंघट ऐसे रहता है, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग बिहार के हैं, हम लोग के कल्चर में इतना घूंघट लेने का है नहीं, तो हम लोग मुंह खोल के चल देते हैं। तो हमारे घर के भी लोग कहते हैं यहाँ का ये कल्चर नहीं, मुंह ढक के चलो। ऐसे ही पुराने जमाने के जो महिलाएं, मतलब आज भी यूपी में या और भी जहाँ का जो कल्चर है, लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही जब स्वामी जी गए थे तो मनोज श्रीवास्तव जी नामदान ले लिए थे। उनकी इच्छा ये थी कि मेरी माँ, बहू, बहन, बेटी जितने हैं घर के, सब गुरु महाराज के सत्संगी बन जाए, नामदानी बन जाए। एक दिन स्वामी जी जौनपुर से सत्संग करके बनारस बहुत रात होने के बाद लास्ट में लौटे। रात का 11:30-12 बज रहा था। तो चूंकि श्रीवास्तव जी की जो माँ थी बड़ी कड़क थी, 2 मिनट सुनिए, बड़ी ही कड़क थी। तो जो कड़क होने के स्वभाव के भाव को अपनी माँ को जानते थे, वह जानते थे कि मेरे गुरु महाराज को भी मेरी माँ नहीं छोड़ेगी, इसलिए स्वामी जी उनके भाव को परखते हुए कहे, बच्चों एक काम करो, रात 11:30-12 बज रहा, आगे दरवाजा मत खटखटाओ, हम लोग चलो यही चबूतरे पर, यूपी में देखते घर के आगे चबूतरा होता है, कहे ये चबूतरे पर ही सो लेते हैं। स्वामी जी और मनोज श्रीवास्तव दोनों सो गए चबूतरे पर। हमारे यूपी बिहार में लोग सुबह उठ करके 4 बजे झाड़ू मारते हैं। अब उनकी माँ जैसे ही सुबह सुबह उठी, स्वामी जी के मुंह पर अपने बेटे दोनों को अंधेरे में झाड़ू मार दी। जैसे ही झाड़ू मारी तो श्रीवास्तव जी, अब उनको तो मार दी थी तो माँ है, लेकिन जब स्वामी जी को पहले ही मार चुकी थी, अब गुरु महाराज क्या, उनकी सिट्टी पिट्टी गुरुम हो गई। कह रहे मैं गुरु महाराज से किस प्रकार क्षमा माफी मांगूंगा, क्या कहूंगा। गुरु महाराज पहले ही कह दिए, बच्ची तुम नहीं जानते हो लोगों के स्वभाव और संगतों को बनाने में कितनी मेहनत है, आपको नहीं पता। स्वामी जी कह रहे श्रीवास्तव जी से, श्रीवास्तव जी बहुत संगत में मेहनत किए। प्रेमियों, स्वामी जी जब रुके, रात अब सुबह हो गया था, घर के अंदर आए, स्वामी जी को टट्टी लग गया, संडास लग गए। अब उनकी माँ, अब श्रीवास्तव जी पूछने लगे अपने माँ को कि घर से जाने का जो रास्ता तो यही रास्ता है, अब किसी बाहरी आदमी को अंदर रास्ते से जाने नहीं देती थी। तो माँ से गए और हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिए कि माँ, मेरे गुरु महाराज हमारे दरवाजे आए, इनको लोग बुलाने के लिए रुपया पैसा बहुत मशक्कत करते, फिर भी लोगों के घर दरवाजे नहीं आते हैं, हमारे गुरु महाराज की लाज बचा लो हमारी, मेरे गुरु महाराज को संडास जाने दो इस रास्ते से। उनकी माँ बोली नहीं, यहाँ बहू, बहन, बेटी, हितनाथ परिवार वाले, ऐसा कतई नहीं होगा। तुम्हारे गुरु महाराज को अगर टट्टी जाना है, पीछे से रास्ता कहो वहां से जाने के लिए, नहीं जाने दिए। प्रेमियों, मेरे कहने और सुनाने का केवल मकसद यही है कि बताओ, गुरु महाराज संगत को बनाने के लिए इतनी मेहनत, इतना प्रयास। अभी हम लोग सोचते हैं कि गुरु लोगों के बीच जाएंगे, बाबा जी का कहना बोल के चले आएंगे, संगत बन जाएंगे। हमने बहुत मेहनत कर दी है। महाराज कुछ हुजूर महाराज जी 365 दिन सुबह और शाम, तहसील, गांव, जिले, हर जगह आप देखो 1 रुपए, क्या कह रहे, 1 रुपए की सेवा, गोलक की सेवा, 1 रुपए की सेवा लेकर देश और दुनिया में भारी परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन जो करने जा रहे हैं। अगर बताओ, महाराज जी हमारे आपके बीच जब कभी काफिला आती है, सत्संग में सत्संग कार्यक्रम होता है, जब वही इतना मेहनत कर देंगे तो क्या हमारा आपका काम बच जाएगा। लोगों के बीच अभी क्या कह रहे हैं, आप लोग एक एक गांव को गोद ले लीजिए। अब गांव को तो हम लोगों ने लिया नहीं, एक एक आदमी को एक एक गांव हम लोगों ले नहीं पाए, लेकिन फिर भी महाराज जी अभी पिछला जुलाई के कार्यक्रम में कहा कि देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होने जा रहा, आप सभी लोग शाकाहारी प्रचार करते रहना।
अंतिम और लास्ट, ज़्यादा देर में समय नहीं लूंगी, मुझे एक बात याद आ रही प्रेमियों, बस इसके लिए आपके बीच रख रही हूँ कि हमारा आपका प्रेम। आज बताइए इस आश्रम पर स्वामी जी आए, गुरु महाराज इस जगह पर आजू बाजू जहाँ कहीं भी आए होंगे, अब हम लोग क्या उस चीज को फॉलो कर रहे हैं? हम लोग क्या उसके लिए मर मिट रहे हैं? अगर संगत में चाहे स्वामी सतीश जी आए थे उस समय भी कहे, या हम आप भी अगर अपने गाड़ी की कमाई में से गुरु महाराज के याद में, स्वामी जी के कितने लोगों ने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गया तो उस दुपट्टे को, उस टोपी को स्वामी जी ने कहा बच्चों जिसके ऊपर मैं सिर पर हाथ रख दिया तो पूरे जीवन काल जितना दिन आप जिंदा रहेंगे। हर बात को जानता हूँ कब कब आपको क्या तकलीफ है और मैं वैसी वैसी फौरन दया करते रहता हूँ। अब जिस बच्ची की 204 हड्डियां टूटी थी प्रेमियों, जब डॉक्टर ने फिर से सीटी स्कैन एमआरआई किया तो सिर्फ 204 हड्डियों में 6 में से 204 सही सलामत, केवल 2 हड्डियां उन बच्ची की टूटी हुई थी। लड़की बोलने लगी। अब जो आजू बाजू वाले जो ताना दे रहे थे कि गुरु महाराज को ऐसे चिल्ला के याद नहीं करो, तो मालूम वो ऐसे की ऐसी ही सोई पड़ी रह गई। पूरे आजमगढ़ की संगत स्वामी जी के चरणों पर ऐसे गिर पड़ी, रोने लगी, कहने लगी हुजूर मालिक सरकार आपने कहा था। स्वामी जी जब नाम दान दे रहे थे कहते थे, हम लोग 2007 में नाम दान लिए, हम लोग को याद है स्वामी जी कहे थे, ऐ बच्चे बच्चियों कहीं आप साथ देश दुनिया में कहीं किसी कोने में बैठे रहोगे तो आपकी रक्षा और हिफाजत गुरु महाराज करते हैं। अगर नहीं करते होते तो कोरोना में आप देखो कोई नगर टोला मोहल्ला कस्बा कोई ऐसा समुदाय नहीं बचा जहां पर कहीं से ना कोई एक लोग ना चले गए हों। लेकिन कोरोना की घड़ी एक ऐसी घड़ी थी कि हमको आपको गुरु महाराज की दया मेहर से हम आप सही सलामत बचे रहे। मुझे एक बात याद आ रही है, बस 5 मिनट अंकल बोले, 5 मिनट से ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी। अपने जय गुरुदेव संगत के इतिहास में अगर हम लोग शाकाहारी प्रचार में जाते हैं, कुछ लोगों के बीच हम लोग कहते हैं सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जा भाई। एक हमारे कलकत्ता में घटना घटी थी, ऐसे ही एक गुरु बहन थी, हम लोगों के बीच जब जा करके कहे तो बहन जी जय गुरुदेव संगत में जुड़ गई। अब कहने लगी कि आप लोग उस समय गन्ना का हम लोग प्रचार करते थे कि मथुरा आश्रम पर गन्ना का जूस पिएंगे तो इससे रोग बीमारी चली जाएगी। अब हम लोगों के बीच जाकर के बता दी, बहन जी संजोग से मथुरा गई और जब मथुरा में गन्ना का जूस पी तो उसको बड़ा कड़वा लग रहा था। अब कहने लगी कि आप लोग कहते हैं सब रोगों की एक दवाई, मेरी रोग तो गई नहीं, हम टेस्ट कराए तो हमको फिर से वही बीपी शुगर, हम तो ठीक हुए नहीं। तो लोग कहने का भाव ऐसे ही हम लोग जब लोगों के बीच जाते हैं, आप देखो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो समझा लेते हैं, लेकिन अगर हमारा आपका कपड़ा अच्छा नहीं है, हमारा आपका रूप रंग अच्छा नहीं है, तो लोग जो देखने वाले होते हैं वो मन को थोड़ा डमाडोल कर लेते हैं, कहते हैं अरे ये लोग को कोई काम धंधा नहीं है, ये लोग ऐसे आश्रम से रुपया पैसा मिलता होगा, हमारे बीच फालतू समय पास करने चले आए। लेकिन वही अगर थोड़ा अच्छा जीत जहाँ थोड़ा देखने सुनने में खूब अच्छा है, मस्त अच्छी बातें बोल रहा है, तो लोग बराबर सुनते हैं उसकी बात को, लेकिन हमारा आपका वैल्यू नहीं देते। मैं आपको एक आज बात बता रही हूँ, देश में लोग पढ़ने के लिए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आज भी लोग पढ़ते हैं, इंट्रेंस पास करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद लोग जाके वहाँ एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही देश के महाराष्ट्र की भूमि का उदाहरण खान अब्दुल गफ्फार खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, मुस्लिम जाति संप्रदाय से थे, उनकी 4 बेगम पहले से थी। बस ये अंतिम लास्ट, इसके बाद हम समय ले लेंगे, बस 2-4-5 मिनट सुन लीजिए। खान अब्दुल मैं आपके बीच इसलिए रख रही हूँ कि शायद कभी हम आप जब जाते हैं अगर लोग सवाल पूछ दे तो आप शायद निरुत्तर ना हो जाओ। जब खान अब्दुल गफ्फार खां के साहब के समय में ही गुरु रामदास साहब इस महाराष्ट्र की धरती के गुरु थे। अब उनका आदेश ये था लोगों के बीच जाकर के भक्ति करने के लिए लोगों को बता देना, गुरु का आदेश था। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खां के दोस्त मित्र अपने परिवार में जाति में छोटे जाति से थे, कभी स्कूल कॉलेजों में पुराने जमाने में बैठने नहीं दिया जाता था तो लोग उनको बैठने नहीं दिए, लेकिन चूंकि दिमाग से बुद्धि से तेज होने की वजह से पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। जब जवान में शादी हुई तो मुस्लिम जाति में अभी भी लोग कई शादियां करते थे, कुछ दिन पहले की बात है, लोग 3-4 2-3-5 शादी कर लिया करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खां की शादी 4 पहले हो चुकी थी।
अब एक दिन जब रास्ते में गुजर रहे थे तो देखे अपने गांव के एक छोटे से बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया है, जाति छूत का व्यवहार किया जा रहा। उनके मन में यह भाव आया कि हम तो मर ही जाएंगे, हम तो अब प्रौढ़ अवस्था में चले आए, अब किसी न किसी दिन बुढ़े होंगे, मर जाएंगे, लेकिन चलो मेरे गांव के लोग कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जहां लोग बेहिचक देश दुनिया के लोग पढ़ने के लिए बेचैन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी पूरी संपत्ति, पूरे अपने गांव के नगर के टोले मोहल्ले में जो प्रमुख थे उनसे कहे मैं पूरा संपत्ति दूंगा, एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए। जब यूनिवर्सिटी बनाने का ठाना तो उन्होंने सोचा करे ये तो सिर्फ मेरी सेवा सत्कर्म में लगेगी, चलो गांव से भी चंदा चुटकी मांग लिया जाए। जब उन्होंने गांव अपने बगल के लोगों से मांगने के लिए निकले तो उनका एक पड़ोसी, उनके गांव घर के बगल में नाली बह रहा था, नाली में फटा पुराना जो जूता होता है हम लोग नाली में फेंक देते हैं, ऐसा ही फेंका हुआ था। बगल वाले को जैसे उन्होंने चंदा मांगा, उनका बगल वाला आदमी क्या क्या वो जूता निकाल करके उनके झोली में फेंक दी। अब गफ्फार खान सोचे अरे मैं अगर इसको फेंकूंगा इसके सामने तो एक तो इसकी सेवा की बेइज्जती और दूसरी मेरी भी बेइज्जती कि इतना रुपया पैसा के बावजूद भी मैं संगत नहीं, विश्वविद्यालय नहीं बना पाया। तो उन्होंने अपने गमछे से पोंछ लिया जिसमें भीख मांगे थे और उसको बेच करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया। प्रेमी आज भी शायद आप जानते होंगे अलीगढ़ में पढ़ने के लिए लोग बड़े ही बेचैन होते हैं एडमिशन लेने के लिए। इंजीनियरिंग वाले देखो, देश के बड़े बड़े गवर्नर जो आप देख रहे हो ये सब मैक्सिमम इसी तीनों यूनिवर्सिटी से पढ़ के बने हैं। जब गफ्फार खान रास्ते से गुजरने लगे यूनिवर्सिटी की स्थापना